वेलकम टू रियल लर्नर्स। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं तपन स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग क्लास 8 के मैथमेटिक्स बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर था। मैं पार्ट वाइज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके वीडियो लगातार अपलोड किया जा रहा हूं। तो आप लोग पार्ट के हिसाब से देखते जाइए, उस हिसाब से क्लास लीजिए, जो कि आपको सुविधा होगा, क्योंकि हर चीज दूसरे पार्ट के साथ रिलेटेड है, पार्ट वाइज जा रहा है। ठीक है, तो देखिए हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज रेशनल नंबर का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। बट आज की क्लास में हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, इसका ऑपरेशन के बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, कहां पे अप्लाई होगा कहां पे अप्लाई नहीं होगा। आई होप जितने भी बच्चे हमें पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, देखिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जितने सारे चीजें आपको मैं अभी तक बता चुका हूं क्लास 7 और 8 का, और बाकी बेसिक एंड फंडामेंटल्स का। देखिए सबसे पहले मेन बात यह है कि अगर आप क्लास 8 पे हैं या फिर 7 पे हैं, पिछले क्लास का जो चीज आप नहीं समझे उसको पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद आइए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग बैच चल रहा है तो आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। जब नवंबर दिसंबर आ जाएगा तो अगर आप उस टाइम पे अगर उस चीज करने की कोशिश करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लेट हो गया होगा। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने बच्चे हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जल्दी से कवर अप कर लें। अभी देखिए हम लोग डिस्कशन करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। देखिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है बेटा, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है, सबसे पहले जानना ये बेहद जरूरी है। देखिए जैसे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज मतलब तो हम इसको ग्रुप भी कह सकते हैं, ग्रुप प्रॉपर्टीज, क्या ग्रुप प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देकर आपको समझाना चाहता हूं। मान लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड है, कुछ डाटा है, इसके जगह पे आप वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मान लीजिए x प्लस वाई को मैं क्या किया हूं, यहां पे ग्रुप है, लेकिन मेरा मन कर रहा है, यहां पे कर रहा है कि मैं ये जो यहां पे ग्रुप है मैं इधर लेके जाऊं इसको और कुछ और ग्रुप्स बना दूं। क्या करूं, जैसे कि मान लो x प्लस जेड प्लस वाई, और मैंने जेड प्लस वाई को ग्रुप बनाया, x को छोड़ दिया। देखिए यहां पे कुछ और नजारा है और यहां पे कुछ और नजारा है, समझिए मेरी बात को। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है, मैं यहां पे मान लीजिए x का वैल्यू ले रहा हूं 4, y का वैल्यू ले रहा हूं 5 और z का वैल्यू ले रहा हूं 2। क्या ले रहा हूं, सबका वैल्यू अलग अलग लेके मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखिए x प्लस वाई तो 4 प्लस 5 हो जाएगा, ये होगा कि नहीं, x प्लस वाई, x का वैल्यू क्या है 4, समझा रहा हूं, एग्जांपल देकर आपको समझा रहा हूं, 4 प्लस 5, फिर प्लस z का वैल्यू क्या है भाई 2 है। अभी इधर इक्वल मैंने कुछ ऐसे ही लिखा, समझिए एग्जांपल पे समझिए। x का वैल्यू क्या है 4, उसके बाद प्लस देखिए z प्लस y, तो z क्या हो जाता है 2 प्लस y का मतलब क्या होता है 5। तो देखिए यहां पे था कुछ और, मैंने यहां पे बदल दिया, मैंने अपने मन मुताबिक एक दूसरा ग्रुप बनाया। क्या किया, जैसे कि कोई मतलब मान लीजिए टीचर लोग क्या कहते हैं कि कोई मान लीजिए डिबेट या कुछ कंपटीशन करने के लिए ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, क्या है ग्रुप बनाते हैं। तो कोई बच्चा का क्या होता है, किसी किसी बच्चे को उस ग्रुप में जाना नहीं होता है, कोई और ग्रुप में जाने के लिए वो इंटरेस्टेड रहते हैं जिसमें उनको पसंद आता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे एक ग्रुप बनाया गया था, 4 और 5 को, 2 को अकेले छोड़ दिया गया था, लेकिन मैंने तरस खाया 2 के ऊपर और 2 और 5 को ग्रुप बना दिया और 4 को अकेले छोड़ दिया, मेरा मन के मुताबिक, मैं अपने मन मुताबिक किया। तो आइए देखते हैं ये अपने मन मुताबिक करने के बाद भी क्या इन दोनों का आंसर सेम आता है। अगर सेम आता है तो ये हो जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। तो आइए देखते हैं होता नहीं होता है। सबसे पहले जब ऐसा सिचुएशन आपके सामने है तो आपको ब्रैकेट के अंदर जो चीज है, जो ऑपरेशन करने को कहा है वो करना है। यहां पे एडिशन है, 4 प्लस 5 9 प्लस 2। अभी यहां पे देखते हैं 4 प्लस 2 प्लस 5, तो 4 को यहां लिख दो, 4 प्लस जैसे है, 2 प्लस 5 है 7, तो क्या 4 प्लस 7 11 और 9 प्लस 2 11। तो क्या दोनों का आंसर सेम आ रहा है? जी सर बिल्कुल सेम आ रहा है। मैं दोनों साइड अलग ग्रुप्स करने के बाद भी क्या हो रहा है, आंसर सेम आ रहा है, लेकिन नंबर वही रहेंगे। क्या होगा, खाली आप
नंबर को इधर उधर ग्रुप अलग से अलग नंबर को कर सकते हो। मन मुताबिक यहाँ 452 है तो यहाँ पे 789 ऐसे आप नहीं कर सकते हो। 452 है तो यहाँ पे भी आप 452 को किसी इधर उधर करके लिख के अलग अलग ग्रुप बना के कर सकते हो, समझे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग के एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अभी जो टेबल है उसको हम करेंगे। चलिए, तो मैं जिस हिसाब से नोट करूंगा, जिस हिसाब से लिखूंगा, उस हिसाब से आप लोगों को लिखना है, ठीक है। अभी देखते हैं ये अरे मैं ग्रुप को इरेज कर दिया, कोई बात नहीं, चलिए फिर से लिख देंगे। तो अभी देखिए ग्रुप बोल रहा हूं, ये जो टेबल है टेबल, तो हम लोग रेशनल नंबर का चैप्टर चल रहा है। तो सबसे पहले देखिए कौन सा नंबर के साथ ऑपरेशन होगा, देखते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर, ये चारों में एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या अप्लाई, किसमें अप्लाई होगा नहीं होगा वो देखते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इसको इरेज करना पड़ेगा आप तो, और यहां पे हो गया डिवीजन। तो सबसे पहले मैं जिस हिसाब से बना रहा हूं उस हिसाब से आप लोग टेबल बना लीजिए, ठीक है। देखिए ये टेबल मैंने इसलिए बनाया, सबसे पहले नेचुरल नंबर का टेस्ट करेंगे। देखिए क्या होगा, सबसे पहले नेचुरल नंबर का टेस्ट होगा कि क्या अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, किसके अंडर, यहां पे अंडर लिख देता हूं, अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज नेचुरल नंबर का एडिशन अप्लाई होगा या नहीं होगा। सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होता है, जैसे कि 2 + 3 + 4, मैंने ये इसको लिया, मेरा मन किया 3 + 4 को ग्रुप में बनाया, इधर मैं क्या किया 4 + 2 + 3 और इन दोनों को मैंने ग्रुप बनाया। तो क्या आंसर सेम आता है, 2 + 7 और यहाँ पे क्या 6 + 3, तो 6 + 3 9, 2 + 7 9, जी हाँ सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज नेचुरल नंबर एडिशन में अप्लाई होगा। क्या होगा, क्या होगा, नेचुरल नंबर एडिशन में अप्लाई होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं किसके तरफ, सब्ट्रैक्शन। क्या सब्ट्रैक्शन अप्लाई होगा नहीं होगा, चलिए देखते हैं सब्ट्रैक्शन में होगा या नहीं होगा। जैसे कि नेचुरल नंबर है, मैंने लिया 2 - 5। सबसे पहले देखिए 2 - 5 अगर मैं करूं तो आंसर तो पहले से आ जा रहा है -3। क्या आ जा रहा है, नेगेटिव, जो कि -3 एक नेचुरल नंबर नहीं है। क्या है, देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ये कहता है कि अगर आप नेचुरल नंबर का ऑपरेशन कर रहे हो तो जो नंबर आएगा वो भी नेचुरल आना चाहिए। तो यहां पे तो कुछ और नजर आ रहा है, नेगेटिव आ जा रहा है। तो चलिए आगे फिर भी करते हैं, चलिए ठीक है ना, आपको सॉल्व करके एक तो दिखा देता हूं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 3 - 2 - 2/5 है, तो ये ऑपरेशन बन जाता है 3 - -3, तो 3 + 3 हो जाता है आपका 6। ये एक साइड का, मैं यहाँ पे कुछ और करता हूं, ठीक है। जैसे कि 5 - 2 - 3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको ग्रुप बनाया, तो आइए देखते हैं क्या होता है। 5 - 2 कितना हो जाता है 3, 3 - 3 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे 0। मैं पहले से बोल दिया था लेकिन अब फिर से बोल रहा हूं कि 6 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 0। तो क्या हो गया, यहाँ पे आंसर अलग आ रहा है जबकि एक आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज नेचुरल नंबर में सब्ट्रैक्शन अप्लाई नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। चलिए अभी मल्टीप्लिकेशन को जानते हैं क्या होगा नहीं होगा। सबसे पहले नेचुरल नंबर एक छोड़ लेते हैं, मान लीजिए 5 × 6 × 10। 6 × 10 को मैंने एक ठो क्या किया ग्रुप में रखा। यहाँ पे 6 क्या है 5 × 10, मैंने यहाँ पे इसको एक नंबर मतलब ग्रुप में रखा। 6 × 5 × 10 कितना हो जाएगा, 6 × 50 हो जाएगा 300। यहाँ पे देखते हैं 5 × 6 × 10 60, ये भी 300। तो देखो यहाँ पे भी 300, यहाँ पे भी 300।
यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो उसलिए मैं सिर्फ पॉजिटिव नंबर ले रहा हूं। इस बात को ध्यान में रखना। अगर किसी के माइंड पे ये आ रहा है कि सर माइनस का नंबर क्यों ले रहे, तो आप काम किसका कर रहे हो, नेचुरल का कर रहे हो, तो गुण भी इसके लाओगे। समझ जाओ, अगर नेचुरल की बात हो रही है तो नेचुरल ही लेना पड़ेगा। तो उस हिसाब से बेटा देखो, आप अपने मन मुताबिक नंबर नहीं ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ नेचुरल लिखा हुआ है, तो नेचुरल लेना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं। अगर आप मान लीजिए कहीं भोजी मतलब पार्टी वार्टी खाने के लिए गए हैं, एक ठो लाइन है वेज के लिए, एक ठो लाइन है नॉन वेज के लिए, आप जबरदस्ती घुसे जा रहे हो वेज के लाइन में, और आपको चिकन पकौड़ा चाहिए, तो वो आपकी गलती है कि वो भोजी देने वाला का गलती है। भाई किसका गलती है, आपका गलती है, आप इधर जाओ ना यार। तो उस हिसाब से अगर नेचुरल का है तो आपको नेचुरल नंबर ही लेना पड़ेगा। समझ में आया। तो देखो उस हिसाब से अभी मल्टीप्लिकेशन भी अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। तो अभी आएंगे डिवीजन की तरफ। क्या जाएंगे, डिवीजन की तरफ। क्या डिवीजन अप्लाई होगा नहीं होगा, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर है नेचुरल नंबर 12 डिवाइड 5 डिवाइड 9, मेरा मन किया ऐसा। यहां पे क्या कहा है, नेचुरल कहा है। 12 भी नेचुरल है, 5 भी नेचुरल है, 9 भी नेचुरल है। मैंने डिवाइड कहा है, डिवाइड किया है। तो आप मेरे को ये बताओ, सीधी सी बात है, मान लो मैंने इसको ग्रुप में बनाया, तो सबसे पहले भैया 5 के साथ 9 डिवाइड होगा क्या? अगर होगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 5/9, जो कि एक फ्रैक्शन में आ जा रहा है। तो क्या नेचुरल नंबर के अंदर फ्रैक्शन नंबर आता है? क्या एक फ्रैक्शन एक नेचुरल नंबर होता है? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब यह है, अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज नेचुरल नंबर में डिवीजन अप्लाई नहीं हो सकता। बात जाहिर सी है। अभी हम लोग आएंगे परिवार के दूसरे सदस्य, जिसे आप होल नंबर कहते हो, ठीक है, जिसको हम होल नंबर के नाम से जानते हैं। तो आइए उसके बारे में जानते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, जो बच्चा ये समझ रहा है, जो बालक, जो बच्चा या जो बालिका या जो बच्ची ये समझ रही है कि मतलब ये जो किया जा रहा है टेबल, सबसे पहले रेशनल नंबर, देखो सबसे पहले नेचुरल, होल, इंटीजर में इस हिसाब से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को आसानी हो। ठीक है, बुक्स में शायद रेशनल नंबर पहला दे दिया, लेकिन मैं इसको नेचुरल, होल ऊपर से नीचे तरफ करके ले आ रहा हूं। ठीक है, तो देखिए अभी आते हैं होल नंबर। होल नंबर होता क्या है, सबसे पहले ये बताओ क्या होता है, इंक्लूडिंग जीरो विथ ऑल द नेचुरल नंबर। दैट मींस क्या होता है, जीरो से लेके इंफिनिटी तक जितने सारे काउंटिंग नंबर है, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, सारे हो जाते हैं होल नंबर। तो भैया जीरो भी मैं ले सकता हूं, मेरा मन तो पहले से जीरो है, जीरो प्लस 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 जो कह सकते हो आप, वही मानो। चलो जीरो प्लस 2 प्लस 0, मेरा मन कुछ ऐसा करता है। 2 प्लस 0 किया, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 प्लस 0 प्लस 0, तो इसको ग्रुप बना देता हूँ। तो मेरे को बताओ 0 प्लस 2 प्लस 0 कितना, 2, तो यहाँ पे 2, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 0 वही 2। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2 और यहाँ पे भी 2, दैट मीन्स ये अप्लाई हो सकता है, क्योंकि दोनों साइड 2 2 आ रहे हैं, सेम रिजल्ट सेम आंसर आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होल नंबर में एडिशन अप्लाई होगा। ये था एडिशन में। अभी जानते हैं सब्ट्रैक्शन में। चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। सबसे पहले होल नंबर का है ना, 2 माइनस 9 माइनस 0, यहाँ पे इसको मैं ग्रुप बनाता हूं। ठीक है, अब देखते हैं 9 माइनस 2 माइनस 0 क्या सेम रिजल्ट आता है। 2 यहां माइनस है, क्या आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है क्या? बस अच्छे से दिख देता हूं, देखो क्या लिखा था मैं। हाँ चलो ना, 2 माइनस 9 माइनस 0। ठीक है, तो अब बताओ 2 माइनस 9 कितना हो जाएगा, -7 माइनस 0, ये हो जाएगा -7 इसका रिजल्ट। इधर देखते हैं 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 0 इज इक्वल टू, यहाँ 7 यहाँ -7, रिजल्ट अलग आ रहा है। सबसे पहले -7 होल नंबर नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में होल नंबर सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं हो सकता है। क्या आप समझ पाए इस चीज को? आई होप कि आप सभी ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा।
तो आइए देखते हैं आगे क्या आप लोग अभी समझे नहीं समझे। चलिए मल्टीप्लिकेशन की ओर जाते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, आइए देखते हैं। 2 इंटू 5 इंटू 4, यहाँ पे 4 इंटू 2 इंटू 5, ये ग्रुप है, यहाँ पे 2 इंटू 5 10 इंटू 4, यहाँ पे 4 इंटू 10, यहाँ पे तो सेम रिजल्ट दिख दे रहा है मेरे को। 10 इंटू 4 40, 4 इंटू 10 40। तो आप समझ सकते हैं अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में भी होल नंबर में मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होगा। अभी डिवीजन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्या होगा, अंडर डिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि 2 डिवाइड 0 डिवाइड 5, क्या होगा 2 डिवाइड 0, चलिए 0 तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, चलिए मैं 10 लिख देता हूँ, फिर लिख लेता हूँ 4 लिख दे रहा गलती से। चलिए 10 डिवाइड 5 डिवाइड 2, क्या दोनों इक्वल हो पाएंगे, दोनों के आंसर सेम आएंगे? आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको मैं ग्रुप बना देता हूं और इसको ग्रुप बना देता हूं। चलिए आपकी जानकारी के लिए 2 डिवाइड 10 डिवाइड 5 है क्या, 2 डिवाइड 2 कितना आ जाता है, चलिए 1। चलिए देखते हैं इस साइड का क्या आता है। 10 डिवाइड 5 2 डिवाइड 2 कितना आ जा रहा है 1। आपको लग सकता है कि सर यहाँ पे तो सेम आ जा रहा है, बिल्कुल गलत। देखिए हो सकता है इनकेस किसी किसी केस में हो जाता है, लेकिन हर एक केस में नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आइए देख, अभी आपको और एक नंबर एग्जांपल देके करा देता हूं। मैं आप लोगों को एक तो सस्पेंस कराने के लिए करा दिया, और एक अभी करा देता हूं जो देख लेंगे आप लोग, जो कि नहीं होगा। मैं उस हिसाब से जानबूझ के 10 to 5 ऐसे ले लिया। अभी मेरे को बताओ 4 डिवाइड 10 डिवाइड 3, 10 डिवाइड 3 डिवाइड 4, अब बताओ होगा? ये मैंने मान लिया ये ग्रुप ले लिया और ये ग्रुप ले लिया। अब इधर देखो 4 डिवाइड 10, सबसे पहले तो यहाँ पे 4/10 आ गया, तो ये तो फ्रैक्शन में आ गया भैया। तो होगा कैसे, यहाँ पे तो होल नंबर की बात हो रही है, तो फ्रैक्शन आ गया है, तो अप्लाई नहीं होगा। मैंने जानबूझ के पहला एग्जांपल में 10 5 और 2 ये क्योंकि कटता है आपस में इसलिए ले लिया था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इंटीजर देखिए, सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि इंटीजर के अंदर क्या क्या आता है, नेचुरल आता है, होल आता है। तो 90% चांस क्या रहता है, जो चीज नेचुरल और होल में अप्लाई हो रहा है वो भी इंटीजर पे अप्लाई होता है। देखिए ये है स्मार्ट वर्क होगा। अभी देखिए क्या होगा, अभी स्मार्ट वर्क हम दो नंबर्स को अप्लाई कैसे होता है, मतलब नेचुरल होल जान लिए, तो अभी तीसरा भी हम कर सकते हैं बहुत इजीली। अगर इंटीजर पे एडिशन अप्लाई हो रहा है, सॉरी नेचुरल और होल दोनों पे एडिशन अप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली इंटीजर पे भी होगा। अगर सब्ट्रैक्शन पे नहीं हो रहा है तो इस पे भी नहीं होगा। अगर मल्टीप्लिकेशन पे नहीं हो रहा है क्या इंटीजर, तो इसमें भी सॉरी हो रहा है ना, तो हो रहा है तो होगा, नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। क्योंकि इंटीजर के अंदर एक दो तो ऐसा नंबर है यार नेचुरल और होल जो कि उसका 90% कवर कर देते हैं, बाकी जो माइनस मतलब नेगेटिव नंबर होता है वो हो जाता है, लेकिन फिर भी इंटीजर पे 90% केस पे होता है। अगर आपको डाउट है तो मैं अभी आप लोगों को क्या करता हूँ, लाइव प्रूफ मतलब सॉल्व करके दिखा देता हूँ। चलिए इंटीजर का एडिशन जैसे कि -2 + 5 / 6, ठीक है, यहाँ पे 6 + 5 - 2, तो क्या देखते हैं -2 + 5 कितना होगा 3 + 6, ठीक है, 3 + 6 इधर इस टाइप 6 + 5 - 2 3, तो 3 + 6 9 और 6 + 3 = 9, इधर भी 9 इधर भी 9। तो आप देख सकते हो, आप मेरे को बता सकते हो अभी कि देखो इधर 9 इधर 9, तो क्या है अप्लाई हो रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी दिया है। तो उस हिसाब से आप अगर आपको डाउट है तो आप खुद कर सकते हो, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इसलिए बोल दे रहा हूं कि होगा। अभी देखिए रेशनल नंबर का भी वही हाल है भाई, क्योंकि रेशनल नंबर किन सब चीजों को लेके बना है, इंटीजर, होल और नेचुरल। बाकी जो बचे फ्रैक्शन एंड डेसिमल, तो मैक्सिमम देखिए 90% चीजें यहां से ही आती है, तो लगभग 95% चीजें यहीं से ही कंसीडर करेगा। तो रेशनल नंबर में एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन नहीं होगा। अगर किसी को डाउट है तो खुद से वो एक एग्जांपल लेके करे। अगर कोई कर दे रहा है, मेरे ये जो मैंने यहाँ पे ओपिनियन रखा हूं, अगर इसको गलत साबित कर देगा तो मैं उसको 1 लाख रुपीस प्राइस दूंगा, ठीक है। तो
आइए आज के जो भी मैं इस क्लास में एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाया बताया आप लोगों को, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की एसोसिएटिव खत्म हो जाने के बाद और 2-4 एग्जांपल कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे, कम्यूटेटिव तो खत्म हो चुका है और बचा जो भी वो बहुत जल्दी खत्म करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। तो देखो बेटा लोग, बच्चे लोग, जो भी आप लोग मेरे को देख रहे हो सुन रहे हो, जितना ज्यादा हो सके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा क्या करें, और थोड़ा शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।